हेलो गाइस, बात करते हैं राज्य के नीति निषेधक तत्वों की। इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। इन्हें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड की मुद्रा यूरो है। ये सकारात्मक अधिकार हैं। ये वाद योग्य नहीं है, मतलब कि आप एससी या एचसी में इन पर केस करके बहस नहीं कर सकते। डीपीएसपी को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेश पत्र से लिया गया है। डीपीएसपी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनूठी विशेषता कहा है। डीपीएसपी वह चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी से भुनाता है। या कैटी साह ने कहा है, क्योंकि यह केवल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि वह ये अधिकार वहाँ के नागरिकों को देना चाहती है या नहीं। भाग 4 में राज्य की कल्याणकारी व्यवस्था का वर्णन है। महात्मा गांधी के विचार एकमात्र इसी भाग से मिलते हैं। अनुच्छेद 36 राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 राज्यों के द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाना। अनुच्छेद 39 जीविकोपार्जन योग्य रोजगार देना। समान कार्य समान वेतन, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई ना कोई रोजगार वहाँ के नागरिकों को देना पड़ेगा जिससे कि वे अपनी जीविका चला सके। अनुच्छेद 39 का क्या? गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय व्यवस्था। नलसा नेशनल लेवल सर्विस अथॉरिटी, डलसा डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी, सलसा स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी, ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं जो गरीबों के लिए निःशुल्क न्याय व्यवस्था करती हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, वृद्धावस्था पेंशन आदि। अनुच्छेद 42 मानवोचित दशा व प्रसूति सहायता आदि, यानी कि प्रेग्नेंट वुमन को जो फैसिलिटी दी जाती हैं ये उसके बारे में बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा से सरकारी अस्पताल वगैरह होते हैं उनमें, और जो आशा आंगनवाड़ी वाली होती हैं ये जो हेल्प करती हैं उनकी उस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये उसी के लिए है। अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह योग्य वेतन देगा, यानी कि गवर्नमेंट को नागरिकों के लिए कोई ना कोई योजना चलानी पड़ेगी, जैसे मनरेगा नरेगा वगैरह चलती हैं वही वाली। अनुच्छेद 43 का क्या है? कामगारों को प्रबंधन में हिस्सेदारी। अनुच्छेद 43 का ख सहकारी समिति की स्थापना। अनुच्छेद 43 समान आचार संहिता, यानी कि जो कानून व्यवस्था है सबके लिए समान होगी, किसी के लिए बड़ी या छोटी अलग नहीं होगी, सबके लिए एक जैसी होगी। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 46 एससी व एसटी वर्गों व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 47 नागरिकों के जीवन स्तर को उठाना, पोषण आहार देना। मादक पदार्थ नशीली वस्तुओं पर रोक, यानी कि कोई नागरिक, किसी राज्य के नागरिक अगर किसी नशीली वस्तु का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अति होगी उस चीज़ की, तो ये गवर्नमेंट वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि वह उस चीज़ पर रोक भी लगा सकती है कुछ टाइम के लिए। अनुच्छेद 48 गोहत्या निषेध, यानी कि गाय की हत्या करना निषेध है, यह अनुच्छेद 48 में आता है। अनुच्छेद 48 का क्या है? पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी सुरक्षा करनी राज्य सरकार के हाथ में है। अनुच्छेद 50 लोक सेवा में न्यायपालिका व कार्यपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति विदेश नीति में केंद्र का सहयोग करना, यानी कि जो हर स्टेट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी हेल्प करेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई अशांति हो रही है, कोई युद्ध वगैरह हो रहा, कोई भी स्टेट उसके लिए मना नहीं कर सकता, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे वो वहाँ पे कोई किसी की भी गवर्नमेंट हो, अलग अलग गवर्नमेंट क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डीपीएसपी के सभी भागों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि जितने भी ये क्या पार्ट हैं ये सबको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 351 में प्रत्येक राज्य हिंदी का प्रचार व प्रसार करेगा। अनुच्छेद 350 का क्या है? प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 355 एससी व एसटी पदों के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रबंधन किया जाएगा। मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 कै में आते हैं। ये अनुच्छेद 51 कै का पार्ट है।
इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। उस टाइम पर हमारी पीएम इंदिरा गांधी थी। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन अब 11 है। 11वां शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन 26 जनवरी 2000 द्वारा जोड़ा गया। ये वाद योग्य नहीं है, ये केवल भारतीयों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होते। इसमें राष्ट्रीय गीत का वर्णन नहीं है। गाइस, मौलिक अधिकार में केवल राष्ट्रीय गान का वर्णन है, राष्ट्रीय गीत का वर्णन नहीं है। और हमारे संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रीय गीत का वर्णन नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय गान व ध्वज का सम्मान करना। सेकंड है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना। भारत की संप्रभुता, तीसरा है भारत की संप्रभुता, अखंडता व एकता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा व सेवा करना। पांचवा एकजुटता की भावना रखना। छठा है भारतीय संस्कृति व भारतीय गौरव की रक्षा करना। सातवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना व ज्ञान अर्जन करना। आठवां प्राकृतिक पर्यावरण व जीवों की रक्षा करना। नौवां सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। 10वां व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास का प्रयास करना। 11वां 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। यह शिक्षा का अधिकार। ओके, थैंक यू गाइज।